Students, as we are continuing the chapter फ्रेंच रेवोल्यूशन, इस वीडियो में जानेंगे रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। तो पॉलिटिकल सिंबल्स क्या थे, उनको कैसे समझेंगे हम। लेट्स स्टार्ट। द मेजॉरिटी ऑफ मैन एंड वुमेन इन द 18th सेंचुरी कुड नॉट रीड और राइट। तो मेजॉरिटी ऑफ मैन वुमेन पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। सो इमेजेस एंड सिंबल्स वर फ्रिक्वेंटली यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्रिंटेड वर्ड्स। तो प्रिंटेड वर्ड की जगह पर इमेजेस और सिंबल्स को यूज किया जाता था टू कम्युनिकेट इम्पॉर्टेंट आइडियाज़, जिससे कि इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ के बारे में कम्युनिकेशन हो सके। द पेंटिंग बाय ली बार्बर, तो ली बार्बर द्वारा जो पेंटिंग की गई थी, यूज मैनी सच सिंबल्स टू कन्वे द कंटेंट ऑफ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स, जिससे कि राइट्स की डिक्लेरेशन के बारे में सब तक मैसेज पहुँचे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग द सिंबल्स। तो पहला सिंबल जो था द ब्रोकन चैन। चेन्स वर यूज टू फेटर स्लेव्स। तो ब्रोकन चैन किस बात का सिंबल है? स्लेव्स को पकड़ने के लिए, गुलामों को दास बनाने के लिए स्लेव चैन का यूज किया जाता था। ब्रोकन चैन स्टैंड फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। तो ब्रोकन चैन सिंपली मीनिंग है कि किसी के फ्री होने का सिंबल होता है, यानी कि आज़ादी का सिंबल था ब्रोकन चैन। नेक्स्ट बनता है, देखिए द बंडल ऑफ रॉड्स। ये रॉड्स का बंडल है और फैसेस वन रॉड कैन बी इजीली ब्रोकन। तो एक रॉड आसानी से टूट सकती है, लेकिन जब एक साथ इकट्ठी रॉड्स होंगी, यूनिटी होगी, तो इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, इस बात का सिंबल है। ठीक है, यूनिटी में ही पावर होती है। ये एक बंडल ऑफ रॉड्स शो करता है। नेक्स्ट वन द आई विदिन अ ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट। ट्रायंगल में लाइट दर्शाती हुई आई। द ऑल सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। चारों ओर देखते हुई आई किस बात का प्रतीक है? नॉलेज का। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। सूरज की किरणें इग्नोरेंस के बादलों को हटा देंगे, यानी कि जो फ्रांस में हुआ, मोनार्की से हटा करके संवैधानिक राजतंत्र वहाँ आया और लोगों को आज़ादी मिली थी, इस ज्ञान का प्रतीक रही। सेप्टर, ये जो आप देख रहे हैं दंड, सिंबल ऑफ रॉयल पावर, ये रॉयल पावर का प्रतीक है ये इंस्ट्रूमेंट। स्नेक बिटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। तो स्नेक अपनी ही पूंछ को काट रहा है और जिससे एक रिंग बन जाती है, अपनी ही पूंछ को काटता हुआ सर्प। सिंबल ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूटी, एक लगातार कार्य करने का प्रतीक है ये। अ रिंग हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड। तो इस रिंग का ना तो कोई शुरुआत है और ना ही इसका एंड है। तो आगे हम देखेंगे स्टूडेंट्स, रेड फ्रिगन कैप, कैप बॉर्न बाय स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। फ्री होकर के जब गुलामों को जो कैप दिए गए थे, इस बात का प्रतीक है कि गुलाम से आज़ादी का प्रतीक रहा। ठीक है, ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस के जो नेशनल कलर थे, ब्लू वाइट और रेड। नेक्स्ट वन है, देखिए द विंग्ड वुमेन, पंखों वाली औरत, पर्सनिफिकेशन ऑफ द लॉ, ये कानून का मानवीकरण है। नेक्स्ट वन है, देखिए द लॉ टैबलेट, द लॉ इज द सेम फॉर ऑल इक्वल बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सभी समान हैं। तो ये लॉ टैबलेट इसका प्रतीक था। तो क्लास आगे हम जानेंगे, ये फोर्थ वीडियो चल रहा है कंटिन्यू। तो द रेन ऑफ टेरर स्टार्ट्स 1792 से 1794 के बीच। टेरर मीन्स क्या होता है? डर या भय। तो एक भय का शासन स्टार्ट हो गया था फ्रांस में। ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, द नीदरलैंड्स, प्रूसिया एंड स्पेन आर एट वार विद फ्रांस। ये सभी फ्रांस से लड़ाई करने को तैयार थे। रॉबस्पियर्स कमेटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। रॉबस्पियर जो राजा बना था लुई 16 के बाद, पब्लिक सेफ्टी की कमेटी जो बनाई गई, रिपेल्स बैक फॉरेन इन्वेडर्स, इन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों को वापस खदेड़ दिया था। ठीक है, ही एक्सिक्यूट्स मैनी एनिमीज ऑफ द पीपल इन फ्रांस इटसेल्फ। तो रॉबस्पियर ने लोगों के बहुत से दुश्मनों को मौत के घाट उतार दिया था। 1794 में रॉबस्पियर इज एग्जीक्यूटेड। अब 1794 में रॉबस्पियर को भी मौत की सजा दी जाती है, फांसी दी गई थी। फ्रांस इज गवर्नड बाय अ डायरेक्टरी ऑफ कमिटी ऑफ 5 मैन। तो उस समय अब फ्रांस को शासन कौन कर रहा था? 5 मैन की कमेटी, एक डायरेक्टरी के द्वारा फ्रांस पर शासन किया जाने लगा। 1799 में नेपोलियन बोनापार्टे बिकम्स द लीडर। तो नेपोलियन बोनापार्टे सबके लीडर बने।
1804 में नेपोलियन बिकम्स एम्पर ऑफ फ्रांस, तो नेपोलियन फ्रांस का राजा बना। एनेक्सस लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप, उसने यूरोप के बड़े पार्ट को अपने कब्जे में लिया था। 1815 में नेपोलियन डिफीटेड एट वाटरलू, तो वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, वुमेन्स रेवोल्यूशन।